गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोगों सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सब लोग को गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उम्मीद करता हूँ कि ये सब आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज हम एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, एक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक जो है लिखी गई थी इन द हिस्ट्री। ये बुक है ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर, कि कैसे हम अपने रिलेशंस को अपन मेंटेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं और कैसे हम समाज में, सोशल लाइफ में अपनी को बेहतर बना सकते हैं। और इस बुक की खासियत ये है कि बहुत प्रैक्टिकल बुक है और इसकी लाखों नहीं, मैं कहूँगा कि करोड़ों कापियाँ इसकी बिक चुकी हैं पिछले 30, 35, 40 साल में और अभी भी आज की डेट में भी बिक रही हैं। और इसकी खासियत यही है कि जितना इसको आप प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में उतना ही इसके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे और इट्स ए रियली ट्रांसफॉर्मेशनल बुक इफ़ यू अप्लाई इन योर लाइफ। इस बुक के बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स में ऑथर ने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि पहले सेक्शन में, अब हम इसको सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। बुक को वैसे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 300 साढ़े 300 पेजेस की है और इस बुक को पढ़ना जो है एक उसका अलग मज़ा है, उसको तो नहीं हम रिप्लेस कर सकते, बट समहाउ मैं कोशिश करूँगा कि इसका सारांश आपके साथ शेयर करूँ और आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में ऑथर ने शेयर किया है कि कैसे हम जो है मतलब अपने रिलेशंस इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो उसने बताया उसमें है कि डोंट क्रिटिसाइज एनीबॉडी एट ऑल, इन एनी केस डोंट क्रिटिसाइज एनीबॉडी बाय एनी मीन्स। स्पेशली किसी को डायरेक्टली क्रिटिसाइज मत करिए बिकॉज नो बडी लाइक इट। इवन अगर हम अपनी जगह पे किसी को रख के देखें तो हम भी क्रिटिसाइज अगर हमें कोई क्रिटिसाइज़ करे हम उसको लाइक नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमें कोई तरीके से समझाने की कोशिश करे तो हम उसको समझते हैं। और दूसरा इसमें सेकंड पॉइंट जो है ऑथर ने बताया है कि गिव सिंसियर अप्रिसिएशन टू अदर्स। और अप्रिसिएशन के रिगार्डिंग ऑथर ने ये स्पेशली कहा है कि जो अप्रिशिएट करते हैं हम किसी को, उसमें कोई फेकनेस या उसमें कोई इनसिंसियरिटी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी ऑनेस्ट अप्रिशिएशन। पीपल लव टू हैव द ऑनेस्ट अप्रिशिएशन, जेन्युइन अप्रिशिएशन। द थर्ड वन इज़ टू इंस्पायर टू वर्क। हमें लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, जो हम चाहते हैं कि वो लोग करें। अगर हम किसी को कुछ करने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं करेंगे, उसके लिए हमें उनको इंस्पायर करना पड़ेगा कुछ करने के लिए। और इंस्पायर कैसे कर सकते हैं हम उसको, जैसे ऑथर ने एक एग्ज़ाम्पल दी कि एक यूनिवर्सिटी में कुछ किसी एक पियानिस्ट था मशहूर, उसका प्रोग्राम करवाना चाहते थे, बट नो डाउट ही वाज ए सेलिब्रिटी, वो नहीं आता अगर ऐसे उसको बुलाते। तो उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1500 स्टूडेंट्स ने सिग्नेचर किए, रिक्वेस्ट किया और वो लेटर उसके पास गया। और जब लेटर उसने देखा पियानिस्ट ने कि 1500 स्टूडेंट्स ने साइन किया हुआ, तो ही फेल्ट इम्पोर्टेंट कि देन इमीडिएटली ही एग्रीड एंड और उसने वहाँ पे वो अपना जो प्ले किया आके यूनिवर्सिटी में। एंड द सेकेंड पार्ट में ऑथर डिस्कस करता है रिगार्डिंग हाउ पीपल विल लाइक यू। आप लोगों को कैसे चाहेंगे कि लोग अपने आप को लाइक करें, लोग आपको चाहें, आप ऐसा क्या करें कि लोग आपको चाहें। इस सेक्शन में डिस्कस करता है ऑथर कि बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, इसका क्या मतलब है
कि जनरली क्या होता है, जब हम किसी से कुछ डिस्कशन करते हैं तो हर कोई अपने आप में और अपने कंसर्न के रिगार्डिंग ही डिस्कस करना चाहता है. नो बॉडी इज़ इंटरेस्टेड इन अदर्स. सो अगर आप चाहते हैं कोई आपके साथ आपकी बातों में इंटरेस्ट ले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए, आपको उनकी बातों में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको उनकी कंसर्न में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा. अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके बाद फिर वो बंदा इम्पोर्टेंट फील करता है और वो फिर आपकी बातों को सुनता है और उसके बाद वो आपकी बातों में भी इंटरेस्ट लेता है, आपके कंसर्न्स में भी इंटरेस्ट लेता है. और सेकंड, इसमें ऑथर ने बताया कि नेम ऑफ एनीबॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम और हर. किसी भी आदमी का, किसी भी औरत का जो एक नाम होता है उसका, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है. और किसी के नाम को सही तरीके से प्रोनाउंसिएट करना, उसको उस सही नाम से बुलाना उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि हम किसी का नाम को गलत तरीके से बुलाएं, क्योंकि उसमें उसको एक कह लीजिए आप उसको इम्पोर्टेंस महसूस नहीं होती है. अगर आप किसी को बाय नेम बुलाते हैं, उसके फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, तो ही और शी फेल्ट इम्पॉर्टेंट. तो डेफिनेटली देन यू आर अंडर रडार. उसकी रडार में आ जाते हैं कि यू आर स्पेशल, जो उसकी इम्पोर्टेंस को फील कर रहे हैं या उसकी इम्पोर्टेंस को फील करवा रहे हैं. और थर्ड उसमें बताया ऑथर ने, आप लोगों को चाहते हैं कि आप वो आप में इंटरेस्ट लें, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको उन लोगों की बातों में उनके जो कंसर्न्स हैं उनमें आपको सबसे पहले इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप चाहेंगे कि लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट लें. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोगों की बातों में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, उनके कंसर्न्स में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, और जहाँ तक हो सके उनके कंसर्न्स या इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश भी करनी पड़ेगी. देन आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू गेट द हेल्प फ्रॉम अदर्स. और इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो ऑथर ने डिस्कस किया वो है कि गिव जनरल इम्पोर्टेंस टू द पीपल. और इसमें इम्पोर्टेंस के इसमें एक ऑथर ने एक एग्ज़ाम्पल दी है. एक बच्चा होता है डेविड नाम से, उसका बच्चे का नाम डेविड होता है. उसमें एक एग्ज़ाम्पल दी है कि वो कैसे उसने एक इम्पोर्टेंस दिखाई. उसमें एपिसोड ये होता है कि ट्रैफिक वायोलेशन करता है बच्चा, और जब ट्रैफिक पुलिस वाला उसको पकड़ता है उसको वायलेशन में, तो वो पहले ही एडमिट कर लेता है और उसको सॉरी फील करता है और उसको अप्रिशिएट करता है कि पुलिसमैन जो था वो अपनी ड्यूटी बहुत प्रॉपर तरीके से कर रहा था, एंड ही सल्यूट्स हिम फॉर हिज जेन्युइनली डूइंग हिज जॉब. तो ये बात को देखते हुए ही फेल्ट इम्पॉर्टेंट, और वो पुलिस वाला उसको छोड़ देता है. सो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी को इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं तो वो जो सामने वाला है वो अपने आप ही उस चीज़ को महसूस करते हुए आपके प्रति सॉफ्ट हो जाता है. इसमें थर्ड पार्ट इसमें जो है बुक का है, उसमें आता है लोगों को आप अपने थिंकिंग के हिसाब से कैसे ढालें, हाउ यू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग. इसमें सबसे बड़ा सवाल या सबसे पहला पॉइंट जो ऑथर डिस्कस करता है कि हमें किसी भी सामने वाले के साथ आर्गूमेंट को अवॉइड करना चाहिए. हमें आर्गूमेंट्स में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आर्गूमेंट्स जो हैं उसमें एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि लूज़ वाली सिचुएशन होती है, आपके लिए भी सामने वाले के लिए भी, क्योंकि हर कोई एडमेंट हो जाता है और कोई भी आर्गूमेंट्स को लूज़ नहीं करना चाहता. ना आप करते हैं ना सामने वाला करता है, तो उसमें कोई रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं निकलता है. तो इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि वी शुड अवॉइड द आर्गूमेंट्स एट एनी कॉस्ट. एंड सेकंड इसमें पॉइंट जो दिया है ऑथर ने वो है कि हमें दूसरे लोगों की जो ओपिनियंस हैं, जजमेंट्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे हम उनसे सहमत हों या ना हों. अगर सहमत होते हैं दैन इट्स गुड, अगर सहमत नहीं भी हैं तब भी उनकी जो जजमेंट्स हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसकी हमें कदर करनी चाहिए. इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि
वही एक जो बार बार पॉइंट आ रहा है कि वी फील इम्पोर्टेंट, और ये सामने वाला जो बंदा है वो उसे वो इम्पोर्टेंट फील करता है। अगर हम ये नहीं करते हैं, उससे हम ओपिनियन और जजमेंट को हम उनको ये नहीं कहते हैं कि आपकी ओपिनियन गलत है या आपकी जजमेंट गलत है। थर्ड इसमें जो पॉइंट है वो ऑथर कहता है कि इफ़ यू आर रॉन्ग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देन जस्ट एडमिट इट इमीडिएटली। अगर आपकी कभी भी आपको लगता है कि आपने किसी पॉइंट पे भी आप गलत हो, तो आप इमीडिएटली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप सामने वाला ये देखेगा कि ये बंदा बहुत हम्बल है, बहुत डाउन टू अर्थ है और अपनी गलती को मान रहा है, और उससे आपका जो रिलेशन है इन फ्यूचर उससे बढ़िया ही होगा, ठीक ही होगा। इंस्टेड ऑफ इससे हालात ख़राब होने की बजाय अच्छे ही होंगे, क्योंकि आपने एक डेमोन्स्ट्रेशन दी है अपने अच्छे व्यवहार की। इसमें चौथा पॉइंट जो है, इसमें ऑथर ये बताता है कि आप अपनी बात रखने से पहले अदर्स का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना कोई आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें कुछ आप नया बदलाव लाना चाहते हैं सिस्टम में। नो डाउट आप ला सकते हैं बिना किसी के पूछे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होगा। उसका एक तरीका ये है कि उससे पहले, बदलाव लाने से पहले आप लोगों को उनके व्यूज़ लें कि इस तरह की सिचुएशन हैं और हम इस सिचुएशन को ठीक कैसे कर सकते हैं। उनके सुझाव लें, उनके आइडियाज़ लें। वो लोग जो हैं आपकी काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉइज़ हैं, वो आइडियाज़ देंगे, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। उससे आइडिया जब लेंगे तो दे फेल्ट इम्पोर्टेंट, और उससे क्या होगा, उन आइडिया में से जब आप निकलेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ आपको निकलेगा जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर्स जो आपने प्लान करके रखा है। तो उससे क्या होगा, विन विन सिचुएशन होगी, और वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे। और इसमें फिफ्थ पॉइंट जो इसमें ऑथर ने कहा है कि जब भी आप कोई आइडिया देते हैं तो उसमें कोशिश करिए कि नो डाउट आइडिया चाहे आप ही का हो, लेकिन एज ए ट्रू लीडर आप कोशिश करिए आइडिया किसी न किसी सामने वाले को ये शो करें कि ये आइडिया उनका है, इंस्टेड ऑफ ये कि आइडिया सामने वाले का हो और आप शो करें कि ये आइडिया मेरा है। दैट इज़ नॉट ए ट्रू लीडरशिप। लीडर वो है जो कि क्रेडिट दूसरों को देता है, सामने वाले को देता है। तो इससे क्या होगा, दिस विल बी फेदर इन योर कैप एज ए लीडरशिप, एज ए ट्रू लीडर। फोर्थ सेक्शन इसमें जो है बुक में आता है, उसमें ऑथर डिस्कस करता है कि कैसे हम लोगों में रिसेंटमेंट पैदा करे बिना हम लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं। हाउ वी कैन चेंज पीपल विदाउट अराउजिंग रिसेंटमेंट इन दैम। इसमें पहला पॉइंट जो है, आप लोगों की जेन्युइनली प्रेज़ करें, क्योंकि अगर आप प्रेज़ जो है उसमें फेक प्रेज़ होगी तो एवरीबॉडी विल बी everybody is rather so smart that कि वो समझ जाएगा कि आप ऊपर से उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लॉन्ग रन में ये जो है आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और अगर आप जेन्युइनली रिस्पेक्ट करेंगे और उनकी प्रेज़ करेंगे तो दिस विल बी मोरल बूस्टर सॉर्ट ऑफ थिंग। सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि कभी भी किसी की गलती को, सामने वाले की गलती को डायरेक्टली उसको मत कहिए कि आपकी ये गलती है, क्योंकि कुछ लोग, परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं जो ये इस चीज़ को एग्री कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनकी गलती है, पर ज़्यादातर लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सामने वाले की गलती को इनडायरेक्ट वे में समझाइए कि रादर उसकी गलती को समझाने से पहले उसकी प्रेज़ करिए और इनडायरेक्ट वे में उसकी गलती को समझाइए, ताकि वो समझ जाए और उसको आगे के लिए सुधार ले। थर्ड पॉइंट इसमें जो है, एक आप किसी को भी ऑर्डर मत दीजिए, किसी को भी ऑर्डर ना दे के आस्क फॉर, रादर गिव
इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर आस्क फॉर रिक्वेस्ट और आस्क फॉर फेवर। आप किसी को ऑर्डर देने की बजाय आप उनसे पूछिए कि आप मेरी मदद कर सकते हैं इस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैनेजर हैं तो आप अपने सबॉर्डिनेट को नो डाउट ऑर्डर दे सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग अ ऑर्डर, जैसे कि आप कहीं कोई काम करना है, उसको ये कहने की बजाय कि ये काम करके लेके आओ, ये कहने की बजाय अगर आप ये कहें कि आप ये काम कर सकते हैं आज ये, तो ऑब्वियसली अब वो एम्प्लॉई जो है ही विल डिलाइटेड टू डू दैट जॉब, क्योंकि आपने उसको इम्पोर्टेंस फील करवाई और आपने उसको ऑर्डर नहीं दिया और उसको ऐसा फील नहीं हुआ कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है हर बंदे की, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे सीईओ है चाहे एक पीएम है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है एंड वी मस्ट अप्रिशिएट एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। इसमें कोई दो राय नहीं है, होनी चाहिए हमारे दिमाग में। और नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी छोटी से भी इम्प्रूवमेंट कोई सामने वाला करता है और छोटी सी भी कोई अचीवमेंट करता है, वी मस्ट अप्रिशिएट, वी शुड नॉट इग्नोर, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि मोरल बूस्टअप होता है और सामने वाले की निगाह में हम बहुत अच्छे बन जाते हैं और हमारा रिलेशन उनके साथ अच्छा होता है, जो भी हमें देख रहा है इस तरह का हम बिहेव कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। जब भी हमें मौका मिलता है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं, घर में हैं या फैमिली में हैं, कोई भी कुछ भी अच्छा कर रहा है तो हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए। जब भी मौका मिलता है, छोटा काम है बड़ा काम है, फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चे हैं, वो कुछ अचीव करते हैं, कुछ ना कुछ लेके आते हैं, प्राइज़ जीत के लेके आते हैं, तो हम जनरली बॉदर नहीं करते हैं उनको अप्रिशिएट करने का, बट वी शुड अप्रिशिएट एंड उनको मोटिवेट करना चाहिए, वो जो कि एक मोरल बूस्टर का काम करता है इन अ लॉन्ग टर्म। इन द एंड एवरी ह्यूमन इज़ यूनिक, वी मस्ट कीप इन माइंड। हमें ये याद रखना चाहिए, हर ह्यूमन जो है, हर आदमी जो है कि यूनिक है और रिस्पेक्टेबल है और हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए एक दूसरे को। और इस तरीके से ऑथर ने इस सारी बुक में बताने की कोशिश की है कि हाउ वी कैन इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन द फ्रेंड्स। दिस इज़ द होल समरी ऑफ द बुक, जो एक मैंने अपने इसको पढ़ने के बाद बनाई, तैयार की और आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी और डेफिनेटली कुछ लर्निंग्स मेरे को मिली हैं, आपको भी मिली होंगी और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ और आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।